राधे राधे प्यारे भक्तों, जय श्री हरि, जय माँ लक्ष्मी। प्यारे भक्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल रोहिणी ज्ञान में हार्दिक स्वागत है। प्यारे भक्तों, आज का दिन माघ माह कृष्ण पक्ष की एकादशी व्रत का दिन है और इस शुभ अवसर पे आप सभी लोग सुनेंगे षष्टिला एकादशी व्रत कथा। षष्टिला एकादशी व्रत में सुने यह कथा, शुभ फल की होगी प्राप्ति। माघ माह की एकादशी को षष्टिला एकादशी के नाम से जाना जाता है। मान्यताओं के अनुसार षष्टिला एकादशी विधि पूर्वक व्रत और पूजा अर्चना करने से साधक को धन्य धान और समृद्धि की मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो लोग षष्टिला एकादशी का व्रत करते हैं, कहा जाता है कि उन्हें षष्टिला एकादशी की व्रत कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए, अवश्य कथा सुनना चाहिए। सनातन धर्म में एकादशी व्रत महत्वपूर्ण माना गया है। हिंदू पंचांग के अनुसार माघ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को षष्टिला एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस बार षष्टिला एकादशी 6 फरवरी को है। मान्यता है कि षष्टिला एकादशी व्रत करने से साधक को धन निधान और समृद्धि मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो लोग षष्टिला एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हें षष्टिला एकादशी की व्रत कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए, अवश्य व्रत कथा सुनना चाहिए, वरना पूजा का पुण्य फल प्राप्त नहीं होता है। तो चलिए सुनते हैं षष्टिला एकादशी व्रत कथा। इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनिएगा और कथा सुनने से पहले आप सभी लोग को बता दें कि हमारे चैनल को नए हैं तो लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट में जय श्री हरि अवश्य लिखेगा। प्यारे भक्तों, आप सभी की एक लाइक कमेंट चैनल की सब्सक्राइब हमें बहुत खुशी देती है। पूरी हमारी मेहनत की यही एक फल होती है। तो लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा और कमेंट में जय श्री लिखना ना भूलिएगा। प्यारे भक्तों, तो चलिए अब कथा ध्यानपूर्वक सुनिएगा। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक ब्राह्मणी थी। वह धर्म में प्राय न होने के बाद भी वह हमेशा पूजा और व्रत करती थी, लेकिन कभी दान नहीं करती थी और ना ही देवी देवताओं और ब्रह्मों को धन और अन्न का दान दिया करती थी। ब्राह्मणी की पूजा और व्रत से जगत के पालनहार भगवान विष्णु प्रसन्न थे। उन्होंने सोचा कि ब्राह्मणी ने पूजा और व्रत से अपने शरीर को शुद्ध कर लिया है, ऐसे में उसे वैकुंठ लोक को तो प्राप्त हो जाएगा, लेकिन कभी जीवन में दान नहीं किया है तो वैकुंठ लोक में इसके भोजन का क्या होगा। इन सभी बातों को सोचने के बाद भगवान श्रीहरि एक बूढ़ा ब्राह्मण के रूप में ब्राह्मणी के पास गए और उससे भिक्षा मांगी। भगवान विष्णु के वेश में साधु को ब्राह्मणी ने भिक्षा में एक मिट्टी का ढेला दे दिया। भगवान उसे लेकर बैकुंठ लोक में लौट आए। कुछ समय के पश्चात ब्राह्मणी का देहांत हो गया। देहांत होने के बाद वह बैकुंठ लोक में आ गई। ब्राह्मणी को भिक्षा में मिट्टी को देने की वजह से बैकुंठ लोक में महल प्राप्त हुआ, लेकिन उनके घर में अन्न आदि कुछ भी नहीं था। इस सब देख भगवान श्री हरि से ब्राह्मणी ने बोला कि मैंने जीवन में सदैव पूजा और व्रत किया, लेकिन मेरे घर में कुछ भी नहीं है। भगवान ने उसकी समस्या सुनकर कहा कि तुम वैकुंठ लोक की देवियों से मिलकर षष्टिला एकादशी व्रत और दान का महत्व सुनो, उसका पालन करो, तुम्हारी सारी गलतियां माफ होगी और मनोकामनाएं पूरी होगी। ब्राह्मणी ने देवियों से षष्टिला एकादशी का महत्व सुन और इस बार व्रत करने के साथ तिल का दान किया। मान्यताओं के अनुसार षष्टिला एकादशी के दिन व्यक्ति जितने तिल का दान करते हैं, उतने हजार वर्ष तक बैकुंठ लोक को सुख पूर्वक बैकुंठ लोक में सुख पूर्वक रहते हैं। जय श्री हरि, जय माँ लक्ष्मी। कथा समाप्त हुई। अब आप सभी लोग सुनिए षष्टिला एकादशी पर कैसे करें भगवान विष्णु की पूजा। सूर्योदय से पहले उठकर जल में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। भगवान विष्णु के सामने व्रत का संकल्प लें। एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें। भगवान विष्णु को पंचामृत से गंगा स्नान कराएं। इसके बाद उनका श्रृंगार विधिवत करें। अब सुनेंगे षष्टिला एकादशी पर कैसे करें भगवान विष्णु की पूजा। सूर्योदय से पहले उठकर जल में गंगा जल मिलाकर स्नान करें।
भगवान विष्णु के सामने व्रत का संकल्प लें। एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें। भगवान विष्णु को पंचामृत से स्नान कराएं। उसके बाद उनका श्रृंगार विधिवत करें। पीले फलों की चढ़ाएं और पीला फूलों की माला अर्पित करें। श्री हरि के समक्ष घी का दीपक जलाएं। पंचामृत, पंजीरी और केला का भोग लगाएं। विष्णु सने नाम स्तोत्र का पाठ भक्ति के साथ करें। श्री हरि के मंत्रों का जप करें। अंत में भगवान विष्णु की आरती करें। पूजा का सम्मान होने के बाद शंख दान करें। प्रसाद का वितरण परिवार के सदस्यों में करें। पूजा में हुई गलती के लिए क्षमा मांगे। तो आप सभी लोग सुनेंगे तुलसी माता की कथा। ऐसा भी कहा जाता है कि जब भगवान विष्णु की पूजा करें तो उसमें तुलसी दल अवश्य चढ़ाएं, क्योंकि भगवान विष्णु स्वयं बताए हैं कि लक्ष्मी माँ से अत्यधिक प्रिय तुलसी माँ है। इसलिए जब भी एकादशी का व्रत होता है, भगवान विष्णु की पूजा होती है, तो उसमें तुलसी दल अवश्य चढ़ाया जाता है। बिना तुलसी दल की भगवान विष्णु पूजा स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए जब भगवान विष्णु की कथा सुने, एकादशी की कथा सुने, तो उसमें तुलसी माँ की कथा भी अवश्य सुने। और द्वादशी के दिन तुलसी माँ की विधि विधान से पूजा कर व्रत का पारण करें। वो भी तुलसी दल और जल से ही व्रत का पारण करें। तो चलिए तुलसी माँ की कथा ध्यानपूर्वक सुनिएगा। तुलसी से जुड़ी एक कथा बहुत प्रचलित है। श्रीमद् देवी भागवत पुराण में इनके अवतार की दिव्य लीला कथा भी बताई गई है। एक बार शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया था। उससे एक महातेजस्वी बालक ने जन्म लिया। यह बालक आगे चलकर जलंधर के नाम से प्राक्रमिक दैत्य राजा बना। उसकी राजधानी का नाम जलंधर नगरी था। दैत्यराज काल नमी की कन्या वृंदा का विवाह जलंधर से हुआ। जलंधर महाराक्षस था, अपनी सत्ता के मध्य में चूर। उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार की। वहां से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर गया। भगवान देवनिधि शिव का ही रूप धारण कर माता पार्वती के समीप गया, परंतु मां ने अपने योग बल से उसे तुरंत पहचान ली तथा वहां से अंतर ध्यान हो गया। देवी पार्वती ने क्रोध होकर सारा वृत्तांत भगवान विष्णु को सुनाया। जलंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रता धर्म की शक्ति से जलंधर ना तो मारा जाता और ना ही पराजित होता था। इसलिए जलंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रता धर्म को भंग करना बहुत जरूरी था। इसी कारण भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण कर वन में जा पहुंचे, जहाँ वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ दो मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने पल में दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जलंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपनी माया जाल से दो बानर प्रकट किए। एक बानर के हाथ में जलंधर का सिर था तथा दूसरे के हाथ में धड़। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वह उनके पति को जीवित करें। भगवान ने अपनी माया से पुण्य जलंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी वह उसी शरीर में प्रवेश कर गई। वृंदा को इस छल का जरा से भी आभास नहीं हुआ। जलंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उनका सतीत्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति जलंधर युद्ध में हार गया। इस सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो उसने क्रोध होकर भगवान विष्णु को शिला होने का श्राप दे दिया तथा स्वयं सती हो गई। जहाँ वृंदा भस्म हुई वहाँ तुलसी का पौधा उगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। जो मनुष्य भी मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा, उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश प्राप्त होगा। जिस घर में तुलसी होती है वहाँ यम के दूत भी असमय नहीं जा सकते। गंगा एवं नर्मदा के जल में स्नान तथा तुलसी का पूजन
बराबर माना जाता है। चाहे मानुष कितना भी पापी क्यों न हो, मृत्यु के समान जितनी प्रार मंजरी रहित तुलसी और गंगा जल मुख में रखकर निगल जाते हैं, वह पापों से मुक्त होकर बैकुंठ धाम को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य तुलसी एवं आंवले की छाव में अपने पितरों का श्रद्धा करते हैं, उनके पितृ मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। तो अब हम लोग सुनेंगे भगवान विष्णु की आरती। ओम जय जगदीश्वरे, स्वामी जय जगदीश्वरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, छल में दूर करे। ओम जय जगदीश्वरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिनसे मन का। स्वामी दुख बिनसे मन का, सुख संपत्ति घर आवे। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश्वरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ में किसकी। स्वामी शरण गहूँ में किसकी, तुम बिन और न दूजा। तुम बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश्वरे। तुम प्राण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबकी स्वामी। ओम जय जगदीश्वरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। स्वामी तुम पालन करता। मैं मूर्ख फल कामी, मैं मूर्ख फल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी। कृपा करो भक्तन। ओम जय जगदीश्वरे। तुम हो एक गोचर जो, सबकी प्राणपति। स्वामी सबकी प्राणपति। किस विधि मूल त्यामन, किस विधि मूल त्यामन, तुमको मैं कुमित। ओम जय जगदीश्वरे। दिन बंधु दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे। स्वामी रक्षक तुम मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपने शरीर लगाओ, द्वार परे तेरे। ओम जय जगदीश्वरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। स्वामी पाप कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश्वरे। स्वामी जय जगदीश्वरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, छल में दूर करे। स्वामी ओम जय जगदीश्वरे। स्वामी ओम जय जगदीश्वरे। जय श्री हरि, जय माँ लक्ष्मी। प्यारे भक्तों, आप सभी को हमारी कथा कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताइएगा। और अभी तक लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट में जय श्री हरि अवश्य लिखिएगा। प्यारे भक्तों, आप सभी की एक लाइक कमेंट हमारी मेहनत की वही फल होती है। तो लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा।